आज की वीडियो में हम लोग GTU एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज वी हैव अ लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेंगे बहुत ही की पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस मैं रिव्यू देने वाला हूँ अबाउट द GTU एग्ज़ाम। ओके, तो GTU एग्ज़ाम में क्या होता है, बेसिकली हम लोग को पता है ओके कि क्या है GTU एग्ज़ाम। इसमें आपके 1 2 3 4 5 टोटली, तो इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं, 1 2 3 एंड 3 4 5। ओके, 5 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 70 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के भी सब क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका 3 4 7 3 मार्क्स का, 3 मतलब ABC 3 पार्ट होते हैं। तो 3 मार्क्स का होता है, एक ए आपका 3 मार्क्स का होता है, B 4 मार्क्स का होता है और C 7 मार्क्स का होता है। ओके, तो अब इसमें की पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हो वो चीज़ क्या है। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना आप ईज़िली एग्ज़ामिनर के लिए लिखोगे पेपर, उतने ही ईज़िली वो आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, GTU में ऐसा नहीं है। GTU में कोई भी आपके पेपर पे दिमाग लगाने के लिए नहीं बैठा है। ठीक है, कि मैं इसको ज़्यादा दूंगा या इसने ऐसा लिखा है या इसको कम दूंगा, और जैसा आप पेपर लिखते हो उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स देता है। ओके, अगर उसको आपके क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई या समझने में दिक्कत हुआ कि आपने क्या लिखा है, या तो उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ा या ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, तो वो आपको मार्क्स देने में भी कटौती करेगा, मार्क्स भी कम देगा। ओके, क्योंकि वो प्रेजेंट आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। ओके, बेसिकली, और मैं जब GTU का एग्ज़ाम लिखता था ना, मैं फ़र्स्ट चीज़ बेसिकली ये देखता था कि प्रेजेंटेशन में और कितना अच्छी तरीके से कर सकूँ, अपने जो भी आंसर्स मैं लिख रहा हूँ उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकूँ। कि आप देखिए, अगर कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें आप 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायग्राम बनाओगे। अब जब आप डायग्राम बना रहे हो ना, तो उसको आप जो है थोड़ा सेपरेट करके अलग से पेज में आप बना सकते हो। सेपरेट मतलब कि जब आप बीच बीच में भी होता है कि आंसर के बीच में भी डायग्राम बन रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं है कि आपको डायग्राम बना के उसके नीचे से आपने लिखना शुरू कर दिया। उसको 1 2 लाइन छोड़ो, देन उसके बाद लिखो, तो वो अच्छी तरीके से दिखेगा। उसका डायग्राम आप बना रहे हो तो उसका लेबलिंग करो। ठीक है, जैसे कि आपने जो भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बनाया है या तो कोई मशीन बनाई है, तो उसके हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करो। ठीक है, कि क्या क्या होगा। अगर आपने कोई ऐसा मशीन बनाया जो रोटेटिंग डिवाइस है, तो उसके रोटर को डिस्क्राइब करो, उसके उधर पे स्टेटर को डिस्क्राइब करो। मोटर ही बना दिया, चलो मोटर बेसिकली, तो उसमें वही होता है ना, स्टेटर होता है, रोटर होता है, रिंग्स होती हैं, तो वो सब आपको एक्सप्लेन करना रहेगा अलग से। ओके, तो इस तरीके से ईज़िली जब आप लिखोगे ना, तो वो आपको ईज़िली मार्क्स देगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है कि आप जो बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बहुत लोगों को ये होता है कि अगर मैं बुक से पढ़ के जाऊँगा या वही लैंग्वेज लिखूँगा तो वो मुझे मार्क्स देगा। गाइज़, मैं बताऊँ, लिटरली मैंने GTU के इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने आज तक बुक का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके, आज तक बुक का इस्तेमाल नहीं किया है, और ज़रूरी भी नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो बस उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हो, वो आपको मार्क्स देगा। जो मेरे साथ जो थे वो बुक का इस्तेमाल करते थे, वो बहुत फेल होते थे। उनकी KTs आती थी, बैकलॉग्स आते थे, वो समझ नहीं पा रहे थे, और वो मेरे को फिर वो देखते थे कि यह तो बुक का भी इस्तेमाल नहीं करता, बुकिश लैंग्वेज भी नहीं लिखता है। लेकिन मेरा प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा था। कोई भी चीज़ को मुझे प्रेजेंट करना हो तो मैं किस तरीके से करूँगा, अपने तरीके से उसमें पहले हेडिंग लिखूँगा, देन उसके बाद उधर पे डायग्राम्स बनाऊँगा, फिर उसके पॉइंट्स बनाऊँगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप खिचड़ी बना के एक पैराग्राफ बना के लिख कर आ गए, तो उसमें एग्ज़ामिनर को भी समझने में दिक्कत होती है। फिर आप बोलते हो कि एग्ज़ामिनर ने मेरे को पास नहीं किया, यार ये असेसमेंट में वो पैसा खा रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं। तो इसीलिए अगर आप अच्छी तरह से आंसर्स को प्रेजेंट करोगे तो वो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं काट सकता। ओके, अच्छी तरह से आंसर्स को प्रेजेंट करो। जो भी आप लिखने जा रहे हो, मेक श्योर करो कि वो एकदम क्लियर हो। ठीक है, उसमें आपने कुछ भी ऐसा अपना चीज़ नहीं डाला, उसमें क्लियर जो आपने पढ़ा है, जो सही में आपने वो टॉपिक समझा है, उसको अटैम्प्ट करो। हाँ, जो आपको नहीं आता है वो भी आप अटैम्प्ट करो। ठीक है, लेकिन उसको भी उधर पे कम लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं है 7 मार्क्स का है तो मैंने उसमें रामायण लिख दी, भले ही मुझे कुछ भी नहीं आता हो। नहीं, 7 मार्क्स का है, भले आपको थोड़ा बहुत आता है, उतना ही लिखो। आपको 3 मार्क्स दे देगा, 4 मार्क्स दे देगा। ठीक है, पूरे 7 तो नहीं देगा। तो उस तरीके से आप थोड़ा सोच समझ के
GTO का पेपर लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे तो मार्क्स ज़रूर देगा, ठीक है। GTO एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप लिखते हो तो वो मार्क्स थोड़ा बहुत ज़रूर देता है, या तो वो पूरा ही काट देगा या तो वो दे देगा पूरे मार्क्स, तो वो आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर यार, और शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो वो भी सब्सक्राइब करें और उनके लिए भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं रेगुलर इंटरवल्स पे लेकर आते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एंड चाओ।